हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रतिस्थापन विधि को पूरा समझने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नहीं होते चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले। ठीक, प्रतिस्थापन विधि आपको हेडिंग लगा लेना है। उसके बाद नीचे में लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करें। कोई भी समीकरण रैखिक समीकरण दिया रहेगा उसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। एक विधि होता है प्रोपर विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। आपको एग्जाम में जो भी विधि से बोला जाएगा, जैसे आपको विलोपन विधि से बोला जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से बोला जाएगा, तो आपको उसी से हल करना पड़ेगा। और जानते हैं ये 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर दूसरे मेथड से कर दिए हल तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा। ठीक, क्योंकि वहाँ निर्देश कर दिया गया है कि प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है आपको। इसीलिए ध्यान में रखना हर मेथड को बहुत जरूरी है। और जानते हैं इसको बहुत ज़्यादा यूज है। आप कहीं भी पढ़िएगा, चाहे कंपटीशन रहे या ग्रेजुएशन रहे या जहाँ भी मैथमेटिक्स का यूज होगा, वहाँ आपको सॉल्व करने के लिए ये सब मेथड बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक, तो इसको अच्छे से देखना है, बस 2 मिनट देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप खुद माहिर हो जाइएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है 7x - 15y = 2 दिया हुआ है, पहला इक्वेशन। दूसरा दिया हुआ है x + 2y = 3 दिया हुआ है। इसको लिखते हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए सॉल्यूशन पहला नंबर। सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो भी दिया रहेगा रैखिक समीकरण उसको पहले वाला को फर्स्ट समीकरण मान लेना है या दूसरे वाला को फर्स्ट समीकरण मान लेना है। मतलब दोनों में से किसी को आप फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से ही पहले को ही मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। 7x - 15y = 2, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। और दूसरे वाले को मान लेते हैं x + 2y = 3। ठीक, इसको मान लेते हैं सेकेंड समीकरण, इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक, EQN। अब क्या करना है, इस मेथड का जो नाम प्रतिस्थापन पड़ा वो क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा, ध्यान से देखिए। ठीक, इसका जो x है, इस x को क्या करना है, अगर सेकेंड इक्वेशन का x ले रहे हैं तो इस x का मान को पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में, यानी x को प्रतिस्थापित कर दिए फर्स्ट में, यानी एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित कर दिए। या आपका मन हुआ कि इस y को यहाँ से निकाल के इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। या आपका मन हुआ कि आप फर्स्ट का x निकाल के सेकेंड वाला में x में पुट कर देंगे, तो वो भी प्रतिस्थापित हुआ। ठीक, तो ये सारा चीज़ है प्रतिस्थापन, यानी एक जगह से दूसरे जगह प्रतिस्थापित करना। चलिए सबसे पहले लिखिए यहाँ पे समीकरण सेकेंड से, जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसे आपको लिखना है। 5 नंबर में पूछता है एग्जाम में, और क्लास 10th में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक, चलिए समीकरण सेकेंड से क्या है, x + 2y = 3, तो यहाँ से x = हो जाएगा 3 - 2y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, समीकरण 3। अब इस x जो निकाल ले 3 - 2y, इसको क्या करना है, पुट कर देना है फर्स्ट वाले में। ठीक, यानी सेकेंड वाला से x जो लिए उसको पुट करना है फर्स्ट वाला में, ना कि सेकेंड में ही पुट कर देना। अगर सेकेंड में कीजिएगा तो बतवा तो बराबर हो जाएगा, फिर वही इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में x = 3 - 2y रखने पर, ठीक, चलिए रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x - 15y = 2 है। x के जगह पे कितना रखना है, 3 - 2y रखना है। ठीक, चलिए फिर कितना है, -15y = 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 14y यहाँ पे 15y = 2 है। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, जात में जात मिला देना, यानी y का जात कौन है, y है। तो यहाँ पे देखिए 2 अगर माइनस रहता है तो उसको ऋणात्मक जोड़ बोला जाता है। दोनों को जोड़ देना है, आगे में माइनस लगा दे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे, इक्वल टू
2 माइनस, इधर प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा -19 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा 19/29 आएगा। कितना आएगा, 19/29। अब इस y को क्या करना है, इस x में थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना है। यहाँ पे y का मान पुट करेंगे तो x का मान यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 3 में y इक्वल टू कितना है, 19/29 रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस 2 गुना y का मान कितना रखेंगे, 19/29 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 9×27, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा, 87 माइनस 38/29 हो जाएगा। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 में 3 गया 4। ठीक, 49/29 हो जाएगा। x इक्वल टू 49/29। अब ये चीज़ देखना है कि मेरा x का मान सही आया कि नहीं, y का मान सही आया कि नहीं। ये चीज़ क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिए x y। अब क्या करना है, इसको x और y का मान पुट कर देना है किसी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए सेकेंड इक्वेशन में पुट करके आपको दिखाते हैं। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x + 2y। x का मान पुट करते हैं 49/29 प्लस 2 गुना y का मान पुट करते हैं 19/29 पुट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 49 और 38, 49 और 38 हो जाएगा कितना, 49 और 38/29 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 9 8 17, 4 3 7 1 8। तो यहाँ से हो जाएगा 3 बार में ये कट जाएगा, 9 3 27, 3 दूना 6 2 8। ठीक, तो यहाँ से आया इक्वल टू 3 के बराबर आया। यहाँ पे कितना है, इक्वल टू 3 है। उसी प्रकार आप फर्स्ट वाला में भी पुट कर सकते हैं। और यहाँ से मेरा क्या आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। तब उसके बाद लिखना है अतः, इसको आपको वहाँ एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक, इसको रफ वर्क करना है। x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 49/29 और y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 19/29 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये था आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको फटाफट आप लोग लिखते चलिए, उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। ठीक, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, चलिए फटाफट आप लोग क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए। चलिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 3x + 4y = 10। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x - 2y = 2। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, चलिए तो आपके मन में डाउट होगा कि फर्स्ट वाला में हम क्या किए, सेकेंड इक्वेशन का x लिए थे, इस बार y को लेना है। चलिए आपका मर्जी है, y को ही लीजिए। चलिए क्या करेंगे, y को लेना है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2y = हो जाएगा, सॉरी सेकेंड वाला से ले रहे हैं ना, समीकरण सेकेंड से। ठीक, तो यहाँ से -2y = हो जाएगा 2 - 2x हो जाएगा। तो यहाँ से y = कितना हो जाएगा, 2 - 2x बाई कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसको क्या करना है, फर्स्ट में पुट कर देना है। चलिए फर्स्ट में पुट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में y = 2 - 2x/2 - 2 रखने पर। ठीक, चलिए यहाँ से रख देते हैं उसमें, फर्स्ट वाला में 3x कितना है, 3x + 4 × y का मान कितना है, 2 - 2x/-2 हो जाएगा। ठीक,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x यहाँ से हो जाएगा, पहले हो जाएगा माइनस है नीचे में तो माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर में माइनस चल जाएगा, इसके आगे में माइनस, इसके आगे में प्लस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा +8x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं इसमें 2 दूना 4 कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -4 + 4x इक्वल टू 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ से जात में जात आप मिला देते हैं तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू ये हो जाएगा 10 + 4 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू निकल जाएगा 14/7 निकल जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 निकला मेरा। चलिए अब इस x इक्वल टू 2 को पुट कहाँ पे कर देंगे, थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं। इसको मिटाएंगे, जैसे उसमें पुट करेंगे समीकरण 3 में x इक्वल टू 2 रखने पर, चलिए इसमें रखते हैं y इक्वल टू ये हो जाएगा 2 - 2 गुना 2 बटे हो जाएगा -2 है तो ये हो जाएगा 2 - 4 बटे -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -2 बटे -2 यानी ये 1 हो जाएगा। ठीक, y का मान यहाँ से कितना निकला, 1 निकला। चलिए अब हमको देखना है कि सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में आप पुट करके देख लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे करते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन में। इस बार 3 गुना x का मान कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, +4 गुना y का मान निकाले हैं 1, 3 दूना 6 + 4 कितना हो गया, 10 के बराबर हो गया। ठीक, तो ये मेरा आंसर सही है। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः x बराबर कितना निकाले हैं 2, y बराबर कितना निकाले हैं 1। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। ठीक, आप लोग बस समझते चलिए, आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आता होगा अच्छे से। और अब कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, उसके बाद नहीं तो हम बता ही रहे हैं ना, बाद में देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्या है, x + y इक्वल टू दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और दिया हुआ है 3x - y इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब आपके मन में डाउट होता होगा कि सिर्फ फर्स्ट वाला का ही सेकेंड वाला का ही फर्स्ट में पुट करते हैं आप, तो इस बार क्या कीजिए, आप फर्स्ट वाला का ही सेकेंड में पुट कीजिए। ठीक, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से इस बार लेते हैं, लेकिन आप एक माइंड में सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, कि फर्स्ट वाला को सेकंड में पुट करना है, नहीं तो बार में बदलते रहिएगा। ठीक, लेकिन एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आपको अपने अंदाज लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से x + y इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 7 - y कर देते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, थर्ड समीकरण। चलिए इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब क्या पुट करेंगे, सेकेंड वाला में पुट करेंगे। ठीक, समीकरण सेकेंड में x इक्वल टू 7 - y रखने पर, चलिए यहाँ से रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × x के जगह पे कितना रखेंगे, 7 - y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 21 - 3y - y इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये ऋणात्मक जोड़ जाएगा, 4y माइनस आगे में लग जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 - 21 हो जाएगा। जैसे ही घटेगा तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, माइनस गया तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 12/4
यानी 3 आ जाएगा। ठीक, y का मान 3 आ गया। चलिए अब इस y को मान 3 को पुट करना है कहाँ पे, यहाँ पे समीकरण थर्ड में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड में पुट कर देते हैं, तब यहाँ से मान आ जाएगा x का। चलिए समीकरण 3 में y इक्वल टू 3 रखने पर, y इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक, चलिए 3 क्या है समीकरण, x इक्वल टू 7 माइनस वाई। ठीक, x इक्वल टू 7 माइनस कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से आ गया मेरा मान, अतः x इक्वल टू 4, y का मान कितना आ गया, 3। चलिए x के जगह पे रखते हैं 4 और y के जगह पे 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर मेरा सही है। ठीक, चलिए अब चलते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। इस बीच क्या कीजिए, एक बार शेयर मार दीजिए अपने, ठीक, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर मारिएगा तब ना। इसी प्रकार का हम लोग लाते रहेंगे टॉपिक वाइज। इसके बाद हम लोग विलोपन विधि लाएंगे, उसके बाद वज्र गुणन विधि, आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। बेसिक जितना चीज़ होता है ना, बोडमास वगैरह सारा चीज़ अपलोड कर दिए हैं, बस देखते रहिए। स्क्वायर कैसे चुटकी में निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, सारा चीज़ बता दिए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा नंबर, और ये अक्सर एग्जाम में आता है भाई साहब, सुन लीजिए फिर से। ठीक, ये हमेशा आते रहता है बदल बदल के, ये 5 नंबर में जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू 14, फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, सेकेंड समीकरण। ठीक, चलिए समीकरण फर्स्ट से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस y हो जाएगा। y को इधर भेज दिए राइट साइड, तो इसको लिख देते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक, समीकरण सेकेंड में x इक्वल टू 14 माइनस वाई रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा x के जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और एक y पहले से है। ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 14, यहाँ से हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, 6 मेरा आ गया, y इक्वल टू 6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा x का मान आ जाएगा। ठीक, समीकरण 3 में y इक्वल टू 6 रखने पर, ठीक, चलिए 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस y के जगह पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, x इक्वल टू 8 हो गया, अतः x इक्वल टू कितना आया, 8, y इक्वल टू कितना आया, 6। चलिए इसको रख के देखते हैं, 8 6 14 हो गया। ठीक, मतलब मेरा आंसर सही आ गया। चलिए ये था क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक, चलिए यहीं पे दे देते हैं इसको मिटा के, 5 नंबर और 6 नंबर। चलिए 5 नंबर और 6 नंबर होमवर्क में दे देते हैं आपको। होमवर्क, ठीक, क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 7, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। ठीक, 6 नंबर है
x माइनस 2 वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दोनों क्वेश्चन हैं, आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा, इतना उम्मीद है, ठीक। और बना के आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पिन करना है। और कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, तब उससे होता है एनर्जी मिलता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है, ठीक है। इस प्रकार का इससे मोटिवेशन मिलता है और नए नए कंटेंट लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।